तो दोस्तों आज है सैटरडे और आज सैटरडे है तो मैं अपने नोट्स पर रिवीजन कर रही हूँ। वैसे तो मैं हर रात को रिवीजन करती हूँ, लेकिन नवीन सर ने बोला है कि सैटरडे और संडे मेरी छुट्टी रहेगी, यानी कि मैं यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं लूँगा। तो तब तक आपको ये सारा का सारा रिवाइज़ करना है। वो मंडे को जब आएंगे तो वो अपना क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमें रिवाइज़ करने से हमारा ये और भी पक्का होगा, हम इन्हें याद कर सकेंगे और हमें पेपर में देखते ही याद आ जाएंगे। तो जैसे कि हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, मेरे शॉर्ट नोट्स है जो मैं ट्रिक के साथ लिखती हूँ। नवीन सर की क्लास में से साथ के साथ नवीन सर एक दिन पहले PDF दे देते हैं, तो फिर मैं उनके साथ साथ पढ़ लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर रिवीजन कर रही हूँ अपना, क्योंकि आज सैटरडे है। तो दोस्तों मैं सवाल सॉल्व कर ही रही थी कि मेरे सामने ऐसा एक सवाल आ गया कि इसमें मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनानी ही बनानी चाहिए। तो मैं एक बार इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ। क्वेश्चन मैं भी आपको दिखाऊंगी कि क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन पहले जीडी कांस्टेबल में 2021 में पूछा है, आफ्टरनून शिफ्ट में। क्वेश्चन है हमारा, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपये उधार लेने पड़े। उसकी मासिक आय क्या है? तो वो पूछ रहा है कि इसने टोटल जो होता है हमारा वो 100% होता है। तो 100% में से उसने 42 यहाँ खर्च किया, 16 यहाँ पर, 11 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। तो ये हमारा टोटल जो खर्च हो गया वो कितना हो गया? तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसे। मैं इसे आपको बिल्कुल ईजी तरीके से सोल्व कराती हूँ। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करने। तो अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। तो उसने पहला खर्च जो किया है वो 42% खर्च किया है, फिर उसने जो खर्च किया है वो 16% खर्च किया है, फिर 11% और फिर 7%। उसने जो टोटल खर्च किया है वो कितना हो गया? ये हो गया 76। तो उसके पास 100 था, उसने 76 खर्च कर दिया, उसके पास बचा कितना है? 24। तो वो कह रहा है कि उसे एक पारिवारिक समारोह के लिए 18,000 रुपये खर्च करने हैं और उसने जो है 12,000 रुपये एक साहूकार से लिए हैं, यानी कि 18 और 12 के बीच के अंतर जो है 6,000, यानी कि 6,000 रुपये उसके पास होंगे। उसके पास बचा कितना है? हमारे हिसाब से उसके पास 24 बचा है। उसने बताया कि उसके पास 6,000 है। तो हमें इसकी मासिक आय निकालनी है। मासिक आय जो होती है हमारी 100% होती है, तो इसमें 100% की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें ये सोल्व करना पड़ेगा और जो ये आएगा उसके बाद ये आंसर आएगा। तो इसे चलिए सोल्व करते हैं। तो 100 इंटू हम 25 करेंगे तो ये आएगा 25,000। तो इसकी जो आय है, टोटल जो मासिक आय है उसकी ये 25,000 है। तो ये है संदीप सर जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं और इनसे बेस्ट टीचर मुझे और कोई नहीं लगता है रीजनिंग के लिए। एक ये हो गए और एक राहुल सर, वो भी RWA के हैं। ये दोनों ही बेस्ट टीचर हैं, लेकिन मैंने जो किया है वो इनसे किया है। लेकिन मैंने जो आधी क्लास की कुछ क्लासेस जो सर ने नहीं ली तो राहुल सर ने ली है, तो आप उनसे भी ले सकते हैं और इनसे भी। लेकिन बेस्ट टीचर जो मैं बताऊँगी तो मेरी प्रायोरिटी है संदीप सर, सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों अब बज रहे हैं 2 और हम करेंगे अपने कंप्यूटर की क्लास, क्योंकि आज सैटरडे तो हम अपनी जितनी भी छुट्टी की क्लास है वो सारी की सारी करेंगे। तो कंप्यूटर के लिए मेरे लिए बेस्ट टीचर जो है वो शिवम सर है। शिवम सर वो भी RWA के और बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो देखते हैं चलो कैसा पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है। मेरी जो है ये सॉफ्टवेयर क्लास अभी छुट्टी है तो मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो चलो मैं आपको शिवम सर दिखाती हूँ कौन से हैं ये, एक बार देख लीजिए शिवम सर है कौन से। तो ये है शिवम सर जो ले रहे हैं कंप्यूटर की क्लास। तो दोस्तों सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करने के बाद अब बज रहे हैं 10 और हम करते हैं बेस्ट। मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।